बुर्किना फासो और इब्राहिम ट्राओरे। परिचय। बुर्किना फासो पश्चिमी अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है जो हाल के वर्षों में राजनीतिक अस्थिरता और उग्रवादी हमलों के कारण वैश्विक ध्यान का केंद्र बना हुआ है। ये देश 2014 में राष्ट्रपति ब्लेस कॉम्पाओरे के लंबे शासन के अंत के बाद से कई सैन्य तख्तापलटों का सामना कर चुका है। सबसे हालिया तख्तापलट 2022 में हुआ, जब कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इब्राहिम ट्राओरे एक उभरते हुए नेता। कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे का जन्म 1986 में बुर्किना फासो के पश्चिमी क्षेत्र बोंडोकू में हुआ था। उन्होंने ओगाडोगू के जॉर्जेस नामुआनो सैन्य स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और 2010 में सेना में भर्ती हुए। 2018 में उन्होंने माली में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भी सेवाएं दी। ट्राओरे ने 2022 में सैन्य तख्तापलट का नेतृत्व किया और 21 अक्टूबर 2022 को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। अपने शासन की शुरुआत में उन्होंने देश की सुरक्षा स्थिति को प्राथमिकता देने की घोषणा की। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सरकार की नीतियों की समीक्षा। सुरक्षा और उग्रवाद के खिलाफ कदम। ट्राओरे की सरकार ने उग्रवादी समूहों के खिलाफ अभियान तेज किए हैं। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद देश में हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। उदाहरण के लिए 2024 में मानसीला और कर्मा में हुए हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए, जिनमें सैनिक और नागरिक दोनों शामिल थे। इन हमलों ने सरकार की सुरक्षा नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। रूस के साथ बढ़ते रिश्ते। ट्राओरे की सरकार ने फ्रांस के साथ संबंधों को समाप्त करते हुए रूस के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया है। उन्होंने रूसी निजी सैन्य कंपनी वैगनर ग्रुप की सेवाएं लेने की कोशिश की, हालांकि सरकार ने इस बात से इनकार किया है। रूस के साथ बढ़ते संबंधों ने पश्चिमी देशों की चिंता को और गहरा कर दिया है। अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। ट्राओरे की सरकार ने देश के सोने के भंडार पर नियंत्रण प्राप्त करने की कोशिश की है। उन्होंने 2023 में देश की पहली सोने की रिफाइनरी की स्थापना को मंजूरी दी और 2024 में छोटे पैमाने पर सोने के निर्यात पर रोक लगाई। इन कदमों का उद्देश्य अवैध व्यापार को रोकना और सरकारी आय में वृद्धि करना है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया। आंतरिक स्तर पर ट्राओरे की सरकार ने सत्ता को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। 2024 में उन्होंने कार्यवाहक सरकार की अवधि को 5 साल तक बढ़ा दिया और स्वयं को आगामी चुनावों में भाग लेने का अधिकार दे दिया। हालांकि इन कदमों की कुछ हलकों में आलोचना हुई है कि ये लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ हैं। सरकार ने मीडिया और सिविल सोसाइटी समूहों पर भी दबाव डाला है, जिसके कारण कुछ स्वतंत्र मीडिया संस्थानों को बंद किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्राओरे की सरकार को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। पश्चिमी देशों ने उनके कदमों पर चिंता व्यक्त की है, जबकि कुछ अफ्रीकी देशों ने उनका समर्थन किया है। रूस के साथ बढ़ते रिश्तों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नई दिशा दी है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष। कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे की सरकार बुर्किना फासो के लिए एक नए युग की शुरुआत है, जिसमें सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बदलाव देखने को मिले हैं। हालांकि उनकी सरकार ने कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं, फिर भी सुरक्षा स्थिति, लोकतंत्र के सिद्धांतों की रक्षा और वैश्विक कूटनीति में संतुलन बनाए रखना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा। आने वाले वर्षों में इन चुनौतियों का सामना करते हुए सरकार की भूमिका निर्णायक होगी।